शेर साहब का कलाम और बहुत बड़े फारसी शायर का कलाम है। इसी तखय्युल में मैं सुनाता हूँ। उसने कहा है दरमियान में कार दरिया तख्तबंद कर गई, दरमियान में कार दरिया तख्तबंद कर गई, यानी दरिया में नूरों के बीच में मुझे तख्ते के साथ बांध कर छोड़ दिया है। बाद में कोई की दामन का नूर होशियार का, बाद में कोई की वो एक दूसरे से कम नहीं है। वो ईरान का बहुत बड़ा शहर है और मैं समझता हूँ अल्लाह का फजल है पाकिस्तान का बहुत बड़ा शहर है। और आज इमाम सईद की शान में हमारे अजीज ने जो मुहब्बत पेश की, बहुत सारे शायर गुजरे, लेकिन जिन तखय्युलात का इज़हार शेख साहब ने अपने इस कलाम में की है, जनाब सईद की शान की इससे खूबसूरत कलाम नहीं मिल शेख साहब जैसे इंसान इस वक्त इस दौर में मैं तो कहूँगा कि इसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। और ये काफी मजाल का दौर है। इस दौर में इन जैसे इंसान का मिलना नामुमकिन है। शायद सदियों में कोई एक दो ऐसे अशखास मिल सके। इंतहाई वो देखिए दुनिया में लोगों को इज्जत की तलब होती है और इज्जत से दूर भागने वाला आदमी, दौलत की तलब होती है वो दौलत से दूर भागने वाला है, शोहरत के ख्वाहिशों के हक में वो शोहरत को पसंद करने वाला आदमी, किसी चीज की ख्वाहिश को नहीं। एक मरतबा सर्दियों के अयाम थे और शेख साहब ने अपने वास्कर के बाहर निकल के रहे थे। अली कासिम कहा है मैंने जैकेट उनको वहीं पेश किया पहनने के लिए, शेख साहब वहीं पहन लिए। उसके बाद 2-3 दिन बाद देखा फिर मैंने वास्कर टाइप की जो है सर्दी के अयाम मैंने अली कासिम से को बताया शेख साहब जैकेट क्यों नहीं पहनते, तो कहा ये उसी दिन से बंद कर दिया गया और वो जैकेट अभी अली कासिम को पहनेंगे। ऐसा इंसान रावलपिंडी में हुसैनाबाद हम लोग रहते हैं, हुसैनाबाद और उसको बहुत मोहब्बत है। हकीकत में बताऊं हुसैनाबाद बहुत और जाकर उसको नींद आ गई, वहाँ किसी तरफ के साए में सोए रहे, वासर टाइम के आते हुए वासर भूल आया। उसमें 28 रुपये भी थे और वो भूल आया। जब वहाँ आके बाद में पता चला कि वासर बहुत बड़ी खुशी की बात है। मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं शेख साहब जो है वो मुख्तसर से बुखार हुआ तो अली कासिम साहब ने तशरीफ फरमा है और एक हमारे सैयद अली रज़ा साहब जो हमारे सिलसिला दूसरे का सुन लेते हैं, तो उन्होंने इन दोनों से वसीयत की कि अगर मैं दुनिया से चल बसूं तो मुझे हुसैनाबाद में दफन करना, शिलंगा में रहना। ये अल्फाज थे अली कासिम गवाह है, शिलंगा में रहना, मुझे हुसैनाबाद में दफन करना। यही वजह है जब उस दिन हमें पता चला शेख साहब इंतकाल फरमा गए हैं तो फिर हमने उनके तमाम लोगों से मुताला किया, आजम खान से बात की, शेख जाफरी साहब से अर्ज की उनकी वसीयत जमा तक पहुंचा है, इनको यहाँ तक करेंगे, लेकिन उनके अपने लोगों की ख्वाहिश थी कि उनको शिकर के ले जाए और वो शिकर ले। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर अजीज तौसीफ जो है ये कहने कि सबसे ज़्यादा गुज़ारा है हमारे को इसको खराज तहसीन पेश करें कि उनकी को अल्लाह ने उनके आखिरी अयाम की मेज़बानी का शरफ अल्लाह ने दिया। आज तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे
और हकीकत में वो एक हराफिल्ला इंसान थे, क्योंकि जैद मैं हैरान हूँ, लोग मौत को पसंद नहीं करते, मौत से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन शेख साहब मौत को बहुत पसंद करते थे। मैं सोच रहा था कि आज उनका वो तरह के शहर को पेश करें, लेकिन किसी ने पेश नहीं किया। मैं इसमें से 2-4 अशार आपको सुनाता हूँ, लेकिन वो ना शिवाला खान साहब कौन हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन वो ना शिवाला खान साहब कौन हिस्सा नहीं होते समझकर लड़का समझकर और बांधा, ये वो इस्तेलाहात हैं जो आज जाके बच्चे नहीं समझते। यानी उनके कलाम में वो महासिन है, वो जैसा कि हमारे वजीर हुसैन साहब ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में उनके कलाम के महासिन को तस्वीर किया है, मैं समझता हूँ कि हमारे तस्वीर की किताब है, तो इनका एक Został zabójci i wolną sobie siadłości. Wolna został zabójci i wolną sobie siadłości. Zmienił wśród Halaka, zabójcy cofli bazę kupię. इस तरह एक से एक जो है उनका कलाम खूबसूरत है। आपने बहुत वक्त दिया है इस महफिल के लिए, अल्लाह आप लोगों को तौफीक़ात में इजाफा करे और शेख साहब को अल्लाह का वरद नसीब करे। के आगोश में चुनांचे शेख साहब का सफीना ने इस आगोश को दूर किया। मेरी ख्वाहिश है कि आज हम सब यहाँ आए, शेख साहब हमारे दरमियान मौजूद थे, देख रहे हैं, उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा कुरान पढ़कर उनको हदिया कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير والإنعام وجنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. और वो सुनाना इंतहाई लाजमी इसलिए था कि किसी ने कहा ये शेर आजकल के दौर के लिए शेर साहब उस वक्त कहा था शिवा अल्लाह उन्होंने डाकर जी सुवादा से नस्त्रों के आपा शिवा अल्लाह उन्होंने डाकर जी सुवादा से नस्त्रों के आपा लेकिन वो आसमान ने ख्याल जिनसे सुवादा में काबिल हो गए। एक आदमी ने कहा सुवादा में का दौर आया था और उसी दौरान में आप दुनिया से चले गए, इसी ने इस तरह से और आखिरी सहर सोना विषय था Yarın gözünü şey olmasa yoksa लेकिन वो था शालूनी तंखाला को मेरा भी बताया। आप सबका बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया शकील साहब, आपका शुक्रिया और आप हमारे बुजुर्ग लोग सामने खड़े हैं, आप सबका शुक्रिया तशरीफ लाए और हम हकीकत आज़ाद किया हमारे मरहूम शेख हुसैन साहब के हवाले से। अली कासिम साहब यहाँ मौजूद, आपके पास में है, आप जिन अब्बास को यहाँ होना चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं, उनके पास भी शेख साहब अक्सर बयान करते थे, यानी उन्हीं के पास आया करते थे जिनसे आपको मोहब्बत थी या उनसे आपको
हकीकत आप सब क्या चाय है हमारे नाम